कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत यहाँ श्री कृष्णानंद जी महाराज पौराणिक पधारे हैं। हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में गौ पूजा का बहुत महत्व है। विभिन्न कथाओं में गौ पूजा के बारे में बताया जाता है। आज हम बात कर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गौ पूजन का क्या महत्व है और आखिर गौ पूजन क्यों किया जाना चाहिए और शास्त्रों में और हमारे धर्म में गौ पूजन की क्या महिमा बताई गई है। हम बात कर जानना चाहेंगे। भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु दो सृष्टियां की। ब्राह्मणाशैव गावस्य कुलमेकम विधातकम। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को और गाय को एक कुल से दो रूप में प्रकट किया। एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ते हविरन्यत्र विद्यते। ब्राह्मणों के पास चारों वेदों के मंत्र और गायों के पास संपूर्ण सृष्टि के कल्याणार्थ यज्ञ करने के लिए पंचगव्य और पंचामृत ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद सहित जितने भी सद्ग्रंथ हैं, सभी सद्ग्रंथों का ज्ञान ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, यह 5 पदार्थ गायों को दे करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों एक ही कुल के होने के कारण केवल संसार के कल्याण के लिए कार्य करना। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि आप सभी ब्राह्मणों की और आप सभी गाय के सभी अंगों में निवास करेंगे। परिणाम यह हुआ, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण संसार को देवताओं के वश में बनाया, देवताओं को मंत्र के वश में किया और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। इसलिए ब्राह्मण भी देवता हुए। संपूर्ण संसार की सृष्टि यज्ञ से किया। यज्ञ को होने के लिए यज्ञ सामग्रियों के अंतर्गत अधीनस्थ किया और यज्ञ सामग्रियां गाय के अधीन कर दिया। इसलिए गाय भी संसार की सृष्टि में, इस संसार में देवता के रूप में स्थापित है। गाय को संपूर्ण सृष्टि का माता कहा जाता है और ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का जनक और पिता कहा जाता है। गाय के दूध, दही, मूत्र, गोबर और घी से यजन करने पर पर्यावरण का निर्माण होता है। फिर पर्यावरण के निर्माण होने से आकाशमंडल से विशुद्ध जल बरसता है। उस जल से संपूर्ण संसार को तृप्त करने का उपक्रम होता है। फिर संसार की सारी औषधियाँ उगती हैं। फल, जल, अन्न और संसार के सभी खाद्य, पेय, चोष्य, लेह्य और चर्व्य पदार्थ, ये सब प्रवर्षण के कारण होते हैं। इस प्रकार गाय संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण पदार्थों को जन्म देने के लिए होने वाले प्रदर्शन में कारण बन जाती हैं। इसलिए गाय हमारी माता है। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च कह करके श्रीमद् ग्रंथ संहिता में गाय को, ब्राह्मण को और अग्नि को भगवान का मुख बताया गया। गाय को भोजन देने से भगवान नारायण तृप्त होते हैं। 33 कोटि के देवता तृप्त होते हैं। गाय को भोजन कराने का मतलब है कि भगवान नारायण सहित आप 33 कोटि देवताओं को भोजन कराते हैं। गाय की पूजा करने का मतलब यह है कि भगवान श्री नारायण अर्थात लक्ष्मी नारायण सहित सभी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं। गाय का सम्मान करने का मतलब होता है कि आप संपूर्ण सृष्टि में जो देवताओं के अधीन है, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों के कल्याणार्थ गाय सहित सभी सृष्टि का आप सम्मान कर रहे हैं। इसलिए एकमात्र गो पूजा से संपूर्ण सृष्टि को प्रवर्धमान करने वाले, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, संचालन करने वाले सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए गाय की पूजा संपूर्ण सृष्टि के देवताओं की पूजा के बराबर है।
गाय को भोजन देना संपूर्ण सृष्टि को पेट भरने के बराबर है, इसलिए गाय की पूजा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।